प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और मेरा प्रकरण है मूल्य। मूल्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शैक्षिक अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा के अर्थ के बारे में आपको बताया था। शिक्षा की परिभाषा आपको बताई थी, शिक्षा की विशेषता मैंने आपको बताई और औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा पर भी प्रकाश डाला था, क्योंकि वीडियो मैंने आपको बना करके भेजी थी। आपने वो देखी होगी और सुनी होगी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो एमएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बनाया है, उसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को उसमें जोड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से छात्रों में किस प्रकार का विकास किया जाए, छात्रों में शिक्षा के वो गुण प्रेषित किए जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसकी नई नई वीडियो लेकर के मैं प्रत्येक दिन आपको आ रहा हूँ और आप उनको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, और इनको सुन करके और देख करके आप अपने विषय वस्तु की तैयारी करेंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। और विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाते हुए अच्छे अंक ला करके परिवार एवं महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसी आशा हम आपसे रखते हैं। तो चर्चा करते हैं मूल्य की। मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में निहित होने चाहिए, उनको प्राप्त करते रहने चाहिए, क्योंकि शिक्षा देना अध्यापक का परम दायित्व है कि बालकों को वो शिक्षा दे, लेकिन मूल्यों का निर्धारण भी उनके द्वारा किया जाए। किस प्रकार से अच्छे मूल्यों को वो धारण करें, किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके बारे में हम आप चर्चा कर रहे हैं कि मूल्य शब्द को अंग्रेजी में वैल्यू के नाम से जानते हैं। जो मूल्य है, हमारी जो निर्धारण हम करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं, तो मूल्य को हम वैल्यू कहते हैं। मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति करता है। मानव की जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं वो मूल्य कहलाते हैं। अच्छे जो मूल्य होते हैं, जो मानव में विभिन्न प्रकार के गुण प्रेषित करते हैं, गुणों को वो धारण करते हैं। नैतिक गुण, चारित्रिक गुण, आदर्श गुण, ऐसे गुण उनमें हो, ये हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं को पूर्ति करे। उनकी इच्छाओं की पूर्ति जो करते हैं, हम किसी कार्य को करते हैं, उन कार्य के अंतर्गत हमें संतुष्टि प्रदान होती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वही हमारे अच्छे मूल्य कहलाते हैं। इसलिए हमें इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त करने के लिए मूल्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं मूल्य के बारे में बताई है। जैसे हम बात करें पॉल पोर्ट के अनुसार, अगर हम परिभाषा की बात करें तो मूल्य मानव विश्वास है। मूल्य मानव का विश्वास होता है जिनके आधार पर मानव वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। कोई भी मानव हो, अगर वो मूल्यों का निर्धारण कर रहा है तो वरीयता प्रदान करते हुए वो कार्य करता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें, बीएड का स्टूडेंट अगर कोई महाविद्यालय का चयन करता है तो कई महाविद्यालय का वो जब महाविद्यालय में वो प्रवेश लेना चाहता है तो ऑप्शन में कई महाविद्यालय का चयन वो करता है, लेकिन वरीयता किस महाविद्यालय को दे रहा है, ये उनके मूल्य कहलाते हैं, जिसमें उनको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे आदर्श गुण उनको मिले, अच्छे नैतिक गुण उनको मिले, अच्छी शिक्षा उनको मिले, और अच्छे गुरुजी के द्वारा जो शिक्षा उनको प्राप्त हो, या उनकी व्यवस्थाएं अच्छी लगी हो, या वो अच्छे सद्गुण सीख सके, या नैतिक गुण सीख सके, या वो अधिकार उनको प्राप्त हो सके। तो ऐसे कई प्रकार की जो बातें हैं वो उनके द्वारा जो वरीयता प्रदान करते हुए वो कार्य करें, वही हमारे मूल्य कहलाते। इसलिए हम किस महाविद्यालय को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, किसका हम चयन कर रहे हैं। जैसे हमने 10 महाविद्यालय भरे, लेकिन हम 10 में से हमें 3 महाविद्यालय में से हम प्रथम किसको वरीयता दे रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आता है कि हमें उसका चयन करते हुए, अगर हमें जिस महाविद्यालय को हम चाह रहे वो महाविद्यालय में नहीं मिलता, फिर भी हम दोबारा उसको चयन करते हुए फिर दोबारा हम उसको भरते हैं, तो फिर हमें वो महाविद्यालय पुनः मिल जाता है, तो वो हमारा मूल्य है। ऐसा मूल्य हम निर्धारण करते, तो ऐसे वरीयता प्राप्त करते हुए हम
उनको प्राप्त करते हैं, तो ये कार्य उनके द्वारा किया जाता है। यही हम तो कई प्रकार के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो ये भी हमारे मूल्यों के अंतर्गत आता है। किसको ज्यादा हम वरीयता दे रहे हैं और वरीयता के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक तौर पर भी हम कई प्रकार की वरीयता देते हुए अपने मूल्यों का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसलिए मूल्य मानव विश्वास है, जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिनके आधार पर मानव वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार भी हम मूल्य व सामाजिक प्रतिमान है। मूल्य सामाजिक प्रतिमान है जो लक्ष्य या आदर्श है जिनके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं वो मूल्य कहलाते हैं, जैसे ईमानदारी, चारित्रिक गुण, नैतिक गुण, अध्यात्म गुण, हमारे जो कर्तव्य है, सामाजिक जो नियम के अनुसार हम चलते हैं, सामाजिक गुण है, नैतिक गुण है, आध्यात्मिक गुण है, ये सारे तुम्हारे सामाजिक प्रतिमान है जिनके अनुसार हम उस आदर्श रूप में हम उनको मानते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन हम उनके द्वारा करते हैं, उनके द्वारा हम कार्य करते हैं, उनके द्वारा हम उन चीजों को सीखते। यही हम सारी चीजों के उनका मूल्यांकन हम समय समय पर करते रहते हैं। कई प्रकार ईमानदारी का हम परिचय हमारे सामने आता है, ईमानदारी हमें रखनी चाहिए, नैतिक गुण हमें सीखने चाहिए, सामाजिक गुण हमें सीखने चाहिए और सामाजिक प्रतिमानों को धारण करते हुए लक्ष्य आदर्श रूप में ये बातें हमें करनी चाहिए। तो ये हमारे जो है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कई प्रकार से इस बात पर जोर दिया है कि हमारे सामाजिक प्रतिमान लक्ष्य आदर्श है जिनके आधार पर हम विभिन्न परिस्थितियों विषयों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो ये हमारे सामाजिक मूल्य है। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत भी हम मूल्यों को परिवर्तन करते हैं, उनका हस्तांतरित करते रहते हैं, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ियों में मूल्यों को प्रदान करते रहते हैं और प्रदान करते हुए कई प्रकार से हम उस आदर्श रूप में आने वाली पीढ़ियों को हम मूल्यों के बारे में बताते। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की हैं मूल्यों को हम कैसे निर्धारण करें, कैसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में उनको पहुंचाने का प्रयास करें, किस प्रकार से हम नई पीढ़ी को हम मूल्यों के बारे में बताएं, किस प्रकार हम उनका चयन कर सकते, किस प्रकार उसको पहचान सकते। ये सब आदर्श रूप में हम इनको स्थापित करने का तरीका या विभिन्न परिस्थितियों विषयों का मूल्यांकन किया जाना ही मूल्य कहलाता है। अगर हम मूल्यों के अन्य जो बातों की चर्चा करें तो उसमें माना जाता है कि मानव मूल्य इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। जो मानव के मूल्य है वो इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। मानव की क्या इच्छाएं हैं और इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करना ही हमारे मूल्य कहलाता है। जिस प्रकार से हम किसी योग्यता को प्राप्त करना, हमारा उस मानव इच्छाओं की पूर्ति करना, यही हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो मानव मूल्य इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं, इच्छाओं को हम प्राप्त उसके उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, यही हमारा इसके अंतर्गत माना गया है। ये अमूर्त होते हैं, मूर्त नहीं होते, अमूर्त होते हैं, इन्हें क्रियाओं द्वारा पहचाना जाता है। जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार हम क्रियाएं करते हैं, उसके अनुसार हम मूल्यों को प्राप्त करते हैं। ये अमूर्त होते हैं और क्रिया द्वारा उनको पहचाना जा सकता है कि मूल्यों का निर्धारण हो रहा है या मूल्य हम निर्धारण कर रहे हैं, मूल्यों को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये भिन्न भिन्न होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनका चयन व्यक्ति स्वयं करता है। मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनका चयन, जिनका निर्धारण व्यक्ति स्वयं करता है। अलग अलग प्रकार के मूल्य हैं हमारे। जिस प्रकार से देखिए संस्कृति में देखें तो भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति के बारे में बताया गया। ये हम संविधान के बारे में बताएं तो हमारे कर्तव्य, अधिकार, मूल अधिकार, विभिन्न प्रकार की चीजें उसके अंतर्गत हम जोड़ सकते हैं। ये हमारे क्या है, तो ये भी चीज है। या हम अन्य चीजों को हम शिक्षा के अंतर्गत देखें तो हम किस प्रकार से हम सामाजिक दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न तरीकों में इनका चयन व्यक्ति स्वयं करता है। व्यक्ति इनका चयन स्वयं निर्धारण करता है। तो ये भी मूल्य है। मूल्य समाज के संदर्भ में विकसित होते हैं।
मूल्य समाज के संदर्भ में विकसित किया जाता है। अगर अच्छे समाज की स्थापना हमें करनी है, हमारे अच्छे समाज का विकास हमें करना है, अच्छे समाज की स्थापना करनी है, अगर हम सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इनको विकसित करना होगा। मूल्य समाज के संदर्भ में विकसित होते हैं, समाज के संदर्भ में इसको विकसित किए जाते हैं। नागरिक गुणों को उनमें प्रेषित करना होगा, सामाजिक गुणों को उनमें प्रेषित करना होगा, अच्छे समाज की हमें कल्पना करनी होगी, हमें अच्छे समाज का निर्धारण करना होगा। ये सब मूल्य समाज के संदर्भ में ही हम विकसित कर सकते हैं, ये होते हैं। तो इनका जो कार्य है, मूल्यों का जो निर्धारण है, वो हम समाज के संदर्भ में ही कर सकते हैं, उनको विकसित करते हैं। मूल्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया है। मूल्यों को अगर हम देखें तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से भी स्वीकार किए गए। मूल्य व्यक्तिगत भी हो सकते और सामाजिक रूप से भी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं मूल्यों का निर्धारण करता है, स्वयं अपने आप में व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें तो व्यक्ति स्वयं उसके मूल्य क्या है, उसकी आदर्श क्या है, उसकी आदर्श गुण क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके निर्धारण समाज में क्या प्रतिष्ठा है, हम मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं। मूल्यों को व्यक्तित्व सामाजिक रूप से अगर स्वीकार किया जाता है और समाज उसको स्वीकार करता है, ये व्यक्ति के जो आदर्श गुण है बहुत अच्छे हैं, तो हम मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने में भी मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। तो मूल्यों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया है। दोनों रूप से हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार किया गया और सामाजिक रूप से भी इसको स्वीकार किया गया। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्य प्रदान करती है। जो पुरानी पीढ़ी है जो चल रही है हमारी, वो नए बच्चों को आदर्श रूप में मूल्यों का निर्धारण करती है, उनको प्रदान करती है। जिस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है, उस प्रकार से हम मूल्यों का हस्तांतरण करें। जिस प्रकार के अपने अधिकारों को वो प्राप्त कर सकता था, पुरानी पीढ़ी अपने अधिकारों के बारे में उनको बताए कि व्यक्ति अपने अधिकारों में किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, उसके कर्तव्य क्या, कर्तव्यों के अवगत उनको कराए, उसकी जानकारी उनको दे। इसलिए पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्य प्रदान करती है। अगर हम देखा जाए तो हम जो संस्कृति हमारी पुरानी चली आ रही है, प्राचीन संस्कृति के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, नवीन वर्तमान जो स्थिति है समय, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। किस प्रकार संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता है, उस प्रकार से भी हमें बताना चाहिए। किस प्रकार पुरानी पीढ़ी के अनुसार नई पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण किया जाए, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। किस प्रकार के हमारे जो रीति रिवाज है या हमारी परंपरा है या हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या सामाजिक गुण है या हमारे आदर्श गुण है या हमारे देश की कोई अच्छी सद्भावना की बात है, वो हम उनको बच्चों को बताएं। ऐसी जब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की जो मूल्य प्रदान करती है, वो हमारे आदर्श मूल्यों के अंतर्गत आता है। इसलिए पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्य प्रदान करती है, हस्तांतरित करती है। क्योंकि अगर हम देखें कि कोई अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो बालक अध्यापक का अनुकरण करते हैं। अध्यापक अपने मूल्यों का निर्धारण करें, अध्यापक अपने आदर्श मूल्य छोड़ें, अध्यापक अच्छी प्रकार से शिक्षण करवाएं, अध्यापक अच्छी प्रकार से छात्रों को पढ़ाएं, तभी छात्र उनका अनुकरण करेंगे, उनको मूल्यों का निर्धारण करेंगे। क्योंकि बालक अनुकरण करता है, सीखता है, अनुकरण से ज्यादा सीखता है। अध्यापक की बातों को वो अनुकरण करता है, उनके रहन सहन वातावरण का वो अनुकरण करता है, उनके पढ़ाने के तरीका को अनुकरण करता है, उनकी बोलने के तरीका को अनुकरण करता है। ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, हस्तांतरण होते रहते हैं। इसलिए पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्य प्रदान करती है। हमें आदर्श मूल्य स्थापित करने चाहिए। अध्यापक का परम कर्तव्य है कि आदर्श रूप में बालकों के सामने वो प्रस्तुत हो, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा वो बनाए, सामाजिक लोग उसको अच्छा सम्मान उनको दे। यही हमारी सामाजिक मूल्य कहलाते हैं, आदर्श मूल्य कहलाते हैं, अच्छे नागरिक मूल्य हमारे कहलाते हैं। हम अच्छे मूल्यों का निर्धारण करें। एक समाज में अध्यापक की जितनी प्रतिष्ठा होती है, उससे भी ज्यादा हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, ताकि हमें सब आदर्श रूप में माने, हमारा अनुकरण वो करें और सब उनको सम्मान दे। तो जब सम्मान अध्यापक को मिलेगा, छात्र उनका अनुकरण करेंगे। समाज में जब अध्यापक जाता है, सामाजिक लोग उसका अभिवादन करते हैं, समाज के लोग उनको सम्मान देते हैं, तो लोग
उनको देखेंगे तो कई प्रकार की बातें, उनमें मूल्यों को जागृत होने की बातें होंगी। तो ये सारी चीजें सीखने के बिंदु के अंतर्गत मानी गई है। इसलिए हमें मूल्यों का निर्धारण व्यक्तित्व सामाजिक रूप से भी हम स्वीकार किया जा सकता है, सामाजिक रूप में भी हमारा देखा जा सकता है, व्यक्तिगत रूप में भी निर्धारण कर सकते हैं और सामाजिक रूप में भी निर्धारण कर सकते हैं, और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को वो मूल्य प्रदान कर सकती है। तो इन सारी चीजों को भी हम देख सकते हैं। सभी मूल्य मानव एवं समाज के हित के लिए बल देते हैं। जो भी मूल्य है मानव एवं समाज के हित के लिए बल देते हैं। अगर मूल्यों का हम निर्धारण कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो मानव के लिए और समाज के लिए हितकर माने जाते हैं। व्यक्ति के लिए भी मूल्य अगर हम निर्धारण कर रहे हैं, व्यक्ति के मूल्यों की बात अगर हम कर रहे हैं, मूल्य की हम चर्चा करते हो, हर व्यक्ति को मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, अपने आप में अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए। और समाज के हित के लिए भी हम उनमें बल देते, सामाजिक विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, समाज में मूल्यों की स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन मूल्यों के आधार पर हम समाज का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, आदर्श समाज की स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छे गुण कैसे हम प्रेषित कर सकते हैं, अच्छे समाज में हम बच्चों को किस प्रकार से आदर्श युक्त वातावरण पैदा कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छे संस्कार युक्त वातावरण हम किस प्रकार से बच्चों में ढाल सकते हैं, पारिवारिक जो मूल्य है हम किस प्रकार से अपना सकते हैं, ये सारी चीजें समाज के हित के लिए मानी जाती है। इसलिए हमें शिक्षा में मूल्यों का होना जरूरी हो जाता है, शिक्षा में उन तत्वों को समझाना जरूरी हो जाता है कि हमें मूल्यों का निर्धारण करना पड़ता है। इसलिए सभी मूल्य मानव एवं समाज के हित के लिए बल देते हैं। जो भी कहीं भी अगर हम चर्चा करें, जो भी मूल्य की बात करें, वो समाज के हित के लिए और मानव के हित के लिए मानी जाती है। क्योंकि आदर्श गुण हमें मिले, अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। हम किस प्रकार से अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाएं, किस प्रकार से हमारी मधुर वाणी में अपनी मिठास हो, ये हमारे मूल्य कहलाते हैं। किस प्रकार आदर्श युक्त हमारे अनुकरण लोग करें, किस प्रकार से हमारी बातों को वो सीखे, बच्चे किस प्रकार से हमारी बातों से प्रभावित होकर कार्य करें, ये सारे हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो सभी मूल्य मानव एवं समाज के हित के लिए बल देते हैं। तो ये मूल्यों के आदर्श के बारे में हमने बताया, क्योंकि आदर्श युक्त जो बातें हैं, कई प्रकार की बातें मूल्यों में निर्धारण की जाती है। तो हम शिक्षा की दृष्टि से हम देखें और शिक्षा की दृष्टि से हम माने, तो कई बातें ऐसी आती हैं कि शिक्षा की जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आदर्श बातें हम उनको पढ़ाएं, आदर्श मूल्यों की स्थापना करने की बातें बताएं, हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की बातें बताएं, अच्छे सद्गुण की बातें बताएं, अच्छे नागरिक गुणों की बातें बताएं। किस प्रकार समाज में जब व्यक्ति समाज से निकल करके आता है और समाज में कई प्रकार का वो अपना कार्य करता है, तो उसको मूल्यों का निर्धारण करना भी अति आवश्यक हो जाता है कि हम मूल्यों का निर्धारण उसमें करें। इसलिए मूल्य शब्द को अंग्रेजी में वैल्यू के नाम से जाना जाता है। वैल्यू कितनी है, उसकी प्रतिष्ठा कितनी है, इसलिए इसको अंग्रेजी में वैल्यू नाम दिया गया है। और मूल्य वह जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति करता है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से होगी, हम किस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के इसलिए विभिन्न विद्वानों ने मूल्य के बारे में कई प्रकार की परिभाषा सरल भाषा में देने का प्रयास किया है कि मूल्य मानव का एक विश्वास होता है। विश्वास हम जागृत करते हैं, बच्चों में विश्वास जागृत करते हैं और विश्वास जागृत करके हम इसका निर्धारण करते हैं। हमें सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, और सरल से कठिन की ओर इसलिए जाना चाहिए हम छोटी छोटी बातों को बच्चों को बताएं और बता करके हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमें सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। शिक्षा में कई प्रकार के ऐसे सिद्धांत बताए गए, शिक्षण सूत्र बताए जाते हैं कि सरल से कठिन की ओर हमें जाना चाहिए। हमें अच्छे ऐसे कार्य करना चाहिए जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उत्तम हो। ये सारी चीजें व्यक्तिगत हित के लिए अच्छे हो, अच्छे नागरिक गुणों के लिए अच्छे हो, तो इन सारी चीजों को शिक्षा में जोड़ते हैं। इसलिए बालक का हम संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे विकास हम बालक का इसलिए करना चाहते हैं कि ये सारे मूल्य उनमें स्थापित हो और अच्छे समाज की स्थापना हम कर सकें। इसलिए हम कहते हैं मानव मूल्य मानव विश्वास है। मानव उस पर विश्वास करता है और जिसके आधार पर मानव वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। इसका वरीयता प्रदान करता है, स्थान निर्धारण करता है, किस प्रकार इसको मूल्यों को प्राप्त करते हुए अच्छे नागरिक हम बन सकते, आदर्श युक्त नागरिक बन सकते, अच्छे अध्यापक बन सकते, अच्छे छात्र बन सकते, अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकते।
तो इस प्रकार हमें, तो मूल्यों का अगर हम बात करें तो मूल्य भी एक सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं, समाज का एक दिग्दर्शन हमारा प्रदर्शित करते हैं। मूल्य समाज के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छे माने जाते हैं। समाज का विकास तभी होगा जब हम मूल्यों का निर्धारण करेंगे, मूल्यों को ग्रहण करेंगे, मूल्यों की बात को जानेंगे, विभिन्न प्रकार की संस्कृति का हस्तांतरण करेंगे, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को मूल्यों का हस्तांतरण करेगा। ये सारी चीजें तभी संभव हो सकेगी जब हम सारी चीजों के प्रतिमानों को जानेंगे, लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे और आदर्श युक्त में अपने आप को मानेंगे। एक आदर्श रूप में अध्यापक अपने आप को मानेगा, तब इन मूल्यों का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो ये भी बात इसमें बताई गई है। भिन्न भिन्न रूपों में अगर देखें तो कई प्रकार के मूल्य हमें दिखाई देते हैं और भिन्न भिन्न तरीके से मूल्यों का निर्धारण करते हुए व्यक्ति स्वयं का एवं समाज का विकास कर सकता है। तो ये भी बात हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो कई बातें अगर हम देखें तो हमें मूल्यों की जो क्रियाओं को पहचानना भी हमारा कार्य इसमें माना जाता है कि मूल्य अमूर्त रूप में माने जाते हैं, क्योंकि अमूर्त रूप में अगर देखें तो कई क्रियाओं को हम इनमें पहचान सकते हैं, कार्य हम कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत माना गया है। इसलिए हम सभी मूल्यों के मानव समाज के हित पर भी बल देते हैं। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया है और समझाने का प्रयास करते हुए मैंने ये माना कि आप इनका निर्धारण ठीक प्रकार से करें। छात्रों को ये बताएं, जब भी छात्र आपके यहाँ पर कोई विद्यालय में जब अध्यापक बन करके आप जाएंगे या अच्छे उच्च शिक्षा में जब जाएंगे तो बच्चों को इस प्रकार से आप निर्धारण करें मूल्यों को, उनको पहचानें कि हम किस प्रकार से शिक्षा की दृष्टि से हम बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि हमें शुरू से उनमें मूल्यों का निर्धारण करें, आदर्श गुणों को विकसित करें और उनके अधिकार और कर्तव्य और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो देश के प्रति संवैधानिक कानून है उसके प्रति वो उनको जानकारी प्रदान करें, ताकि वो अपने मूल अधिकारों को पहचान सके, नागरिक अधिकारों को पहचान सके, उनके कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है, स्वयं के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, विद्यालय के प्रति क्या है, टीचर के प्रति क्या है, माता पिता के प्रति क्या है। इन सारी चीजों को वो समझ सके और जान सके। वो तभी समझ पाएगा जब उनमें ज्ञान होगा, शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि शिक्षा से ही मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब मूल्यों का निर्धारण हम नहीं कर सकते, मूल्यों की बात नहीं कर सकते, मूल्यों के अनुसार हम आदर्श गुण अपना नहीं सकते। इसलिए हमें इस वैल्यू को समझने की शिक्षा भी जरूरी मानी जाती है, शिक्षा को जानना जरूरी है। इसलिए सामाजिक प्रतिमान को जानने के लिए शिक्षा का प्राप्त होना जरूरी है। लक्ष्यों का निर्धारण करना, अगर किसी कार्य को करने के लिए पहले हमें लक्ष्यों का निर्धारण करने पड़ते हैं। लक्ष्य का निर्धारण करना ही हमारी सफलता मानी जाती है। पहले हम लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य का निर्धारण करते हुए आदर्श गुणों को तक पहुंचे, आदर्श गुणों को अपनाएं। ये हमारे सब मूल्य के आधार पर माने जाते हैं, मूल्य कहे जाते हैं। और अगर विभिन्न परिस्थितियों में हम अगर किसी चीज का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, जान रहे हैं, उसको निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियां आपस में आती रहती हैं। कई प्रकार शैक्षिक दृष्टि की परिस्थिति आ जाती है, सामाजिक दृष्टि की परिस्थिति आती है, धार्मिक दृष्टि से आती है या पारिवारिक दृष्टि से आती है। उन सारी परिस्थितियों को हम जाने और जानने के बाद उनको पहचाने और पहचानने के बाद उसका मूल्यांकन करें और उसका निष्कर्ष निकालें। यही हमारे मूल्य कहलाते हैं। तो इन सारी चीजों को मैंने बताने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि मूल्यों का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक छात्रों में ये सारे गुण नहीं होंगे, छात्र को नहीं जानेगा, शैक्षिक अध्ययन के अंतर्गत इन सारी चीजों को नहीं पहचानेगा, मूल्य को नहीं पहचानेगा, वैल्यू को नहीं पहचानेगा और वह अपने कई प्रकार के मानव की इच्छाओं की किस प्रकार वो पूर्ति कर सकता है, इन सारी चीजों को नहीं जानेंगे, मानव क्या चाह रहा है उनको नहीं पहचाना है, तब तक वो कार्य नहीं चल सकता। इसलिए हमें मूल्यों का निर्धारण करने के लिए मानव इच्छाओं की पूर्ति करना अति आवश्यक हो जाता है, इन सारी चीजों को जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए ऑलपोर्ट ने और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कई प्रकार से जो कि हमारे विद्वान जो है प्रोफेसर है, उन्होंने मूल्यों पर बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में हमें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मूल्य वे सामाजिक प्रतिमान एवं लक्ष्य आदर्श है जिनके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। उन पर हम जोर दे सकते हैं, कई प्रकार का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुने, जाने और मूल्यों के अनुसार अवगत करें तो कई प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होगी। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।